Hi everyone, I am Chavi. Welcome back to Chavi's Notes. Okay, so in this video, I'll be telling you what are the soft skills you need फॉर योर इंटरव्यू. यस, सबसे पहली बात तो यही आती है कि देखो यार, इंटरव्यू कंडक्ट क्यों कराया जाता है. हम देखो कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं कि यार इंटरव्यू कैसे क्रैक किया जाए, इंटरव्यू पे वो सवाल क्या पूछ सकते हैं, मतलब क्या चीजें हैं जो मेरे को ध्यान रखनी पड़ेगी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, इजंट इट. सो देखो, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप ये चीज जान जाओगे ना कि इंटरव्यू लिया किस लिए जाता है, तो आपको जो है आपके लिए जो है इंटरव्यू क्रैक करना जो है काफी ज्यादा इजी हो जाएगा. कैसे इजी हो जाएगा? सबसे पहली बात, फॉर एग्जाम्पल वी ऑल आर मोस्टली जो इस चैनल पे जो हैं वो लॉ स्टूडेंट्स ही आते हैं. तो लॉ स्टूडेंट्स में से मोस्टली लोगों का मन करता है क्या करने का, जुडिशरी क्रैक करने का. अब जुडिशरी क्रैक होती है तो कैसे होती है? आपको जो है क्या करना पड़ता है, एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, इजंट इट. ऐसा तो नहीं है ना कि आप वैसे ही जो है आपके लिए वेट कर रहे हैं कि आओ जी आप बैठो, आप आज से आप डिसीजन जो है देना स्टार्ट करोगे. ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता. वी ऑल हैव टू टेक द एग्जाम्स, राइट? अब एग्जाम्स कैसे होते हैं जुडिशरी का? एग्जाम इज कंडक्टेड इनटू 3 phases. द फर्स्ट वन इज द प्रीलिम्स, द सेकंड वन इज मेंस एंड देन वी रीच टू द इंटरव्यू स्टेज. अब सबसे पहली बात जो समझने की ये है, अगर आप ये समझ जाओगे कि इंटरव्यू क्यों होता है, देखो प्रीलिम्स, जिस इंसान ने प्रीलिम्स क्लियर किया है, मेंस क्लियर किया है, वही जो है इंटरव्यू की स्टेज पर जाता है. यस और नो? यस. ओके, ऐसा तो नहीं है ना कि किसी को जो है एकदम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर लिया किसी का. ऐसा तो नहीं होता कि भाई आओ जी आपका तो इंटरव्यू लेंगे कि आप जो है फिट फॉर द जॉब हो या नहीं हो, और कल से जो है आप अपने जो है डिसीजन सुनाने लग जाना. ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता. तो जिस इंसान ने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, मेंस क्लियर कर लिया, और तब अगर वो इंटरव्यू की स्टेज पर पहुंचता है, तो आप देखो कि उसकी लॉ पर तो कमांड बहुत अच्छी है. वाई? बिकॉज देखो, जज का जुडिशरी उसने एग्जाम का, जुडिशरी का उसने प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करा है, तो कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है. उसको लॉ तो बहुत अच्छी तरीके से आती है, लॉ की तो कमांड उसको बहुत अच्छी तरीके से आती है. जब उसकी लॉ की जो नॉलेज है वो प्रीलिम्स में भी टेस्ट कर ली, मेंस में भी टेस्ट कर ली, तो इंटरव्यू लिया क्यों जा रहा है उसका? सी, इंटरव्यू इज मोस्टली अबाउट योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर बॉडी लैंग्वेज. सो इंटरव्यू इज ऑल अबाउट दैट. देखो, आपको ठीक है लॉ आता है, आपको, यू आर एन एक्सपर्ट इन लॉ, यू नो कि इस सेक्शन के क्या इंग्रेडिएंट्स है, इस सेक्शन में क्या होगा, कौन सा सेक्शन पनिशमेंट का है, कौन सा सेक्शन डेफिनेशन का है. यू नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लॉ, नो डाउट अबाउट इट. बट आर यू एबल टू कम्युनिकेट दैट नॉलेज टू समवन एल्स? Are you able to communicate that whatever you have grasped from that law? So this is all about interview. कि देखो आपने ठीक है पढ़ा, प्रीलिम्स में एमसीक्यू टिक कर दिए, मेंस में आंसर लिख के आ गए, ठीक है, लेकिन अब उस चीज को समझाना कैसे है, उस चीज को कैसे कम्युनिकेट करना है, वो आपको आता नहीं है. सो दैट वुड नॉट फेच यू मार्क्स. इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कि आपके अंदर जो है उस लॉ को लेके कितनी कमांड है. देखो, इट इज ऑल अबाउट कमांड, इट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, इट इज ऑल अबाउट द बेसिकली द कॉन्फिडेंस यू आर हैविंग, कॉन्फिडेंस बेसिकली. तो अब आपको एक बात ये पता होनी चाहिए, देखो इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कि देखो आपने पहले जो है लॉ की नॉलेज तो आपको है, लेकिन हाउ आर यू एबल टू कम्युनिकेट ऑल दैट नॉलेज टू द judges who are sitting in front of you? How are you able to express your opinions in front of to the judges who are sitting in front of you? Okay, अब नेक्स्ट चीज जो सॉफ्ट स्किल्स में आती है वो ये आती है कि देखो आप गए वहां पर, आपने एंटर किया रूम, और आप जो है एकदम से धड़ल्ले से जो है सीट पर बैठ गए. दैट साउंड्स रूड, राइट? दैट साउंड्स रूड. सो फर्स्ट थिंग, अगर आप जब भी एंटर करते हो तो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि आपको जो है क्या करना है. आपको फर्स्ट लेट देम आस्क टू सिट ना. आप इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, लेट देम आस्क टू सिट. पहले खड़े हो जाओ और फिर बाद में व्हेन दे आस्क यू टू सिट देन टेक द चेयर. अब नेक्स्ट चीज ये आती है कि सपोज पहले ना अपने आप को ही जो है ना आप एक जज की कुर्सी पे अज्यूम करके देखो. चलो ठीक है, अभी टाइम लगेगा उस पोस्ट पर जाने के लिए, पर इमेजिन करने में क्या जा रहा है? सोचता हूँ दिमाग में कुछ भी सकते हैं ना. सोचने की कोई लिमिट होती है क्या? कोई लिमिट नहीं होती. सोच लो, एक बार सोचो कि हम जो है जज बन गए हैं, सॉरी हम जज कर रहे हैं किसी इंटरव्यू को, और हम जो है किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं. तो
आप क्वेश्चन छोड़ो, अगर आप उसका नाम ही अगर पूछ लो, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर मेरा ही नाम पूछ लिया और अभी मैं आपसे वो करी थी और एकदम से मैं बोलती हूँ माई नेम इज छवि, that is not how you have to respond. अब आप इस आंसर को देख के ही बता दोगे कि मेरे इस आंसर में क्या चीज मिसिंग थी, जो वो चीज मिसिंग थी जो मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ. व्हाट इज दैट? दैट इज स्माइल. अब ऐसा नहीं है कि आप एकदम जो है इतने ज्यादा हंस दोगे कि एकदम ही एम्बेरस फील करा दोगे. नो, आपको जो है एक स्लाइट स्माइल अपने फेस पे रखनी है कि अगर उन्होंने पूछा है कि व्हाट्स योर नेम, ओके माय नेम इज छवि, तो आपको जो है एक स्माइल भी रखनी है, एक कॉन्फिडेंस भी रखना है अपने अंदर. सो ऑल दीज थिंग्स आर इवेल्युएटेड इन योर इंटरव्यू. जब आप प्रीलिम्स लिख के आते हो, मेंस लिख के आते हो, वहां पर आपकी कोई स्माइल, आप बैठे हो, आपने परमिशन लिया है बैठने के लिए, आपने स्माइल करी है, आपके कमांड क्या है, आप बोलते किस तरीके से हो, वो कुछ नहीं दिखता है रिटन एग्जाम्स में. All these are evaluated in the interview. So these are the soft skills which you have to keep in mind while you are taking the interview. Because देखो ये सारी चीजें जो है ना कटिंग एज ले जाती है. बिकॉज देखो एक चीज, सीधी सी बात ये है, आप सभी इंटरव्यू की स्टेज पे पहुंचते हो, आप सबको जो है लॉ आता है. अब इंटरव्यू में वो टेस्ट ही ये चीज कर रहे हैं कि भाई किसको जो है कितनी कमांड है, कितनी कम्युनिकेशन स्किल है, कितना वो आर्टिकुलेट कर पा रहा है उस टॉपिक को. सो इंटरव्यू इज ऑल अबाउट दैट. आई होप आपको जो है अभी तक जो है थोड़ा सा तो पता चल गया होगा. एंड आई एम रिपीटिंग इन दिस वीडियो, आई एम ओनली एंड ओनली कंसर्निंग विद द सॉफ्ट स्किल्स विच यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिलेबस पैटर्न एंड द सिलेबस एरिया विच यू हैव टू कवर इन द इंटरव्यू. आई एम ओनली एंड ओनली टॉकिंग about the soft skill which will give you a cutting edge over others. So these are the things which you have to keep that in mind while taking the interview. I hope this is clear to all of you. Thank you so much. If there are any other thing which you want to ask to me, drop down in the comment sections below. I'll see you in the next video. Thank you so much. Till then, bye bye.